धर्म की ये पावन नगरी और इस नगरी में ये धार्मिक आयोजन, इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत शुभ अवसर की घड़ी है। हमारे ये जो मठ हैं, ये केवल सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक विरासत भी यहीं पर विराजमान है। मठों में केवल धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि यहाँ तो मानवता का ये संचार होता है। मठ सनातन संस्कृति का केंद्र है और साथ ही ये पावन धर्म और मानव कल्याण के लिए स्थापित किया गया है। आज अगर सनातन धर्म और सनातनी दोनों ये बचे हुए हैं, तो इसमें हमारे मठों का, हमारी धार्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। वरना कितने ही प्रयास हुए हमारे इस संस्कृति को, हमारे इस आचार विचार को समाप्त करने के लिए, कितने आक्रमण हुए इस संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारे ऊपर चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन इसको कोई खत्म नहीं कर पाया है। क्योंकि हमारी धार्मिक संस्थाएं और हमारी आस्था इतनी मजबूत है कि उस पर खरोच तक नहीं आ सकती है। मिटाने वाले, कोशिश करने वाले मिट गए। हिंदू धर्म और संस्कृति आज भी वैसी की वैसी है। सनातन धर्म का अविरल धारा न कभी रुकी है, न रुकेगी और न ही कोई इसे रोक पाएगा। हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हम जानते हैं कि हमेशा कोई ना कोई मजबूती से खड़ा रहा है। चाहे उसमें हम आदि शंकराचार्य जी का नाम लें, चाहे सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का नाम लें। हिंदू धर्म दुनिया का वह धर्म है जिसने मान्यताओं पर भी भावनाओं पर बल दिया है। लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास के में अपने तरीकों से हिंदू संस्कृति को माना है। सनातन धर्म ने सभी मान्यताओं, विश्वास और आस्था को सर स्वीकार किया है। यही हमारे सहिष्णु होने का प्रमाण और सनातन होने की ताकत है। हमने कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है, किसी की आस्था उसको झुकाया नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। दुनिया में एकमात्र हमारी संस्कृति ऐसी है, हम भी वादी हैं, हम ही वादी नहीं हैं। वरना दुनिया की संस्कृति, जो दूसरे लोग आस्थाओं को मानने वाले, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम ही ठीक हैं। तो हम इस नाते से, एक सहिष्णुता के नाते से हमारा ये संस्कार है। और जहां तक प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता का, ये हमको एक मानवता का संदेश देती है। रीति रिवाज जो दिए हैं वो सभी के लिए सहज किए हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी संतजनों और धार्मिक विभूतियों के सामने विनम्र होकर के उनके चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि हम युवाओं को ज्यादा संख्या में मठों के साथ जोड़ें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी यही कल का भारत है, यही इस सारे विषय का, यानी हमारी संस्कृति को वाहक बनकर के आगे अगली पीढ़ियों को ले जाने वाला है। तो इसलिए आने वाली पीढ़ियां न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी हमारी विरासत को आगे बढ़ा सकें। हमें आदिकाल से चली अपनी संस्कृति, मान्यताओं को अपनी आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। उनके जीवन में ये एक योगदान हम कर सकते हैं।